तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोग पिछले दो क्लास से पहले हम लोग ब्रीथ पढ़े, उसके बाद बेलन पढ़े और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शंकु पढ़ेंगे। और अभी हम लोग सूत्र सिर्फ देख रहे हैं। क्या अभी हम सिर्फ सूत्र देख रहे हैं? उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग बारीकी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले हम लोग पूरा सूत्र को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक पूरा हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? शंकु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शंकु। शंकु पढ़ना है। शंकु पढ़ना है। 7, 8, 9 में पढ़े होइएगा शंकु, वही शंकु है। आपको क्या पढ़ना है? शंकु। और शंकु जो होता है उसका इंग्लिश क्या होता है? कोन होता है। CONE, कोन। शंकु का इंग्लिश क्या होता है? कोन होता है। शंकु का इंग्लिश कोन होता है। और शंकु कैसा होता है? चलिए पहले उसका हम लोग चित्र बनाते हैं। तो शंकु ऐसे रहता है। शंकु कैसा रहता है? ऐसा, बिल्कुल जोकर की टोपी की तरह। जोकर का टोपी ऐसे रहता है, जोकर बनता है उसका टोपी कैसा रहता है? इसी तरह रहता है, इसी तरह रहता है। तो बिल्कुल जोकर की टोपी की तरह शंकु रहता है। बेड़ी का जो खोप होता है, गांव से तो बेड़ी का जो खोप होता है वो कैसा होता है? इसी की तरह होता है। तो अगर हम इसका अगर आप देखिएगा तो नीचे जो है यह ब्रीथ, शंकु का जो आधार है नीचे वाला, जो शंकु है जो नीचे वाला रहता है वो क्या होता है? ब्रीथ होता है। ब्रीथ होता है। तो यहाँ जब ब्रीथ है तो बीच में केंद्र होगा और यहाँ से जब यहाँ मिलाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा? त्रिज्या, मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस। और रेडियस का शॉर्टकट क्या होता है? आर। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और रेडियस का शॉर्टकट क्या होता है? आर होता है। तो ये आर हो गया। और यहाँ से यहाँ आर तक के जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई मतलब हाइट। इसका क्या है? हाइट। इसको हम लोग हाइट या शॉर्टकट में एच भी बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको एच भी बोलते हैं। तो हाइट जानते हैं ना, ऊंचाई। कोई भी चीज का ऊंचाई होता है। तो यहाँ ऊपर से नीचे मतलब ऊंचाई हो गया और यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया। और यह जो तिरछा वाला है, यह जो तिरछा वाला है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल हाइट। क्या? लेटरल हाइट। इसको हाइट, इसको क्या बोलते हैं? जो सीधा रहेगा उसको हाइट बोलिएगा शंकु में, और जो तिरछा रहेगा वो क्या है? लेटरल हाइट। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेगा? एल पहला अक्षर है तो एल और यहाँ आर और एच। तो पहले हम लोग के शंकु में क्या जानना होगा? पहले अगर आपको आर दिया हुआ है और एच दिया है तो पहले आपको एल निकालना होगा। और एल दिया है, एच दिया है तो आर निकालना होगा। और एल दिया है, आर दिया है तो एच निकालना होगा। तो यह पहले इसका हम सूत्र देखते हैं। तो अगर आपको एल निकालना हो, अगर यह दिया है त्रिज्या और ऊंचाई दिया होगा और आपको तिरछी ऊंचाई निकालना होगा, मतलब एल निकालना होगा, तो इसका सूत्र क्या होता है? एल बराबर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर रूट हंड्रेड। आप पढ़े होइएगा तो आप जानते होइएगा कि जो सीधा होता है उसका लंबाई और जो नीचे वाला बेस होता है उसका लंबाई के से ज्यादा होता है किसका लंबाई? जो तिरछा होता है। और कोई जैसे कि यह इतना ऐसे इतना लंबा है, इतना लंबा है और यह इतना लंबा है और नीचे से अगर इसको हम ऐसे करें तो यह भी लंबाई। लेकिन अगर यहाँ से ई कोना से अगर यहाँ पर की कोना को मिलाया जाए तो ये जरूर इसके लंबाई से ज्यादा होगा या इसके लंबाई से ज्यादा होगा। तो एल सब हर समय कर्ण इसको बोलते हैं हम लोग, और इसको मिटा देते हैं समकोण त्रिभुज है तो इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बड़ा हो गया तो एल बराबर एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तब ना एच का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, और जो आर है त्रिज्या का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। रूट अंडर के बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ एक तिरछी ऊंचाई। और आपको अगर बोले कि एच का मान निकालना है हाइट का, तो क्या बताइएगा? बड़का में से छोटा घटाइएगा तो बड़का कौन है? एल। तो एल स्क्वायर माइनस छोटा कौन है? आर। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और रूट अंडर। उसके बाद क्या हो जाएगा? आर निकालना होगा तो बड़ा कौन है? आर निकालना है तो बड़ा कौन है? एल। तो एल में से घटाएंगे एल स्क्वायर माइनस एच पर रूट अंडर। तो यह तीन आप सूत्र आपको याद रखना है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप इसको समझने जाइएगा तो आपको सब दिन याद रहेगा। तो चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं कि शंकु का उदाहरण क्या होता है। शंकु का उदाहरण होता है, उदाहरण जैसे कि बेड़ी का खो। क्या? बेड़ी का खो। जो बेड़ी का ऊपर रहता है वह क्या? बेड़ी का खो। उसके बाद
आप पहले गांव में मिट्टी तेल आता था, तो राशन मिलता था, तो उसको नापने के लिए गांव में क्या कीप रखते थे, टीप जिसको बोलते थे, उसका नाम क्या कीप है। तो वह भी शंकु की तरफ होता था, तो वह क्या हो जाएगा कीप कीप। और बहुत सारा उदाहरण है इसका, लेकिन हम दो ही लिखे हैं और इसका उदाहरण बहुत सारा है, तो यह हमारा हो गया उदाहरण इसका हो गया। अब आपको हम बोले बेड़ी का खोप है, क्या बेड़ी का खोप है और यह बेड़ी। अब हम आपको बोले कि इसका सूत्र क्या होता है। जो शंकु का जो आधार होता है, शंकु का आधार होता है, शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त ही होता है। शंकु का आधार भी वृत्त ही होता है, शंकु का आधार भी वृत्त ही होता है। हम लोग बेलन नहीं पढ़े थे कि शंकु बेलन था और बेलन का आधार जो नीचे वाला होता है उसका क्या वृत्त होता है। इस तरह शंकु है, इसके जो नीचे वाला यहाँ पे यह भी एक वृत्त है, तो शंकु का आधार क्या होता है वृत्त होता है। उसके बाद और शंकु के आधार का परिधि निकाला जाए, शंकु के आधार की परिधि, आधार की अगर परिधि निकाला जाए, परिधि तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम क्या पढ़े थे, और शंकु के आधार की परिधि निकाला जाए मतलब शंकु का आधार, तो शंकु का आधार वृत्त हो गया और वृत्त की परिधि हमने क्या पढ़े थे 2πr, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2πr। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपसे पूछे, आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था πr², तो इसका भी क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो अब अगर एक मिनट, अब अगर हम लोग देखें कि शंकु का आधार क्या है πr², अब हम लोग देखेंगे क्या कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ। आपको बताए थे, मानिए कि अगर एक शंकु, मान लीजिए कि यह शंकु है, चाहिए इसी को मानिए, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, जो दोनों आड़ी पर का है, जो दोनों आड़ी पर का है वह क्या हो गया वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा πr²। और आपसे पूछे शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा कुल पृष्ठ, मतलब शंकु का जो पूरा हो गया ऊपर नीचे जितना हो गया अगल में बगल में जितना हो जाएगा सब क्या हो जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा इसका शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr × l + r। और आगे देखते हैं, तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, शंकु का क्या आयतन, तो उसका सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। और आपको हम बता दें कि अगर आपको पाई का मान हम पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन जो भी हमारे छोटे भाई बहन अगर इस वीडियो में नए होंगे तो उनके लिए बता दे रहे हैं, पाई का मान कितना हम रखेंगे 22/7 और दशमलव क्वेश्चन रहेगा, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14 और 3.14 22/7 से ही बना है, 22/7 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा और आगे बढ़ता जाएगा। और तो चलिए देखते हैं, तो शंकु का आयतन 1/3 πr² हो गया और यह हो गया। अगर आपको त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा व्यास बटा 2, त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास बटा 2। तो यही और व्यास निकालना हो तो इसी को गुना कर देंगे, 2 गुने त्रिज्या हो जाएगा। और आपको हम बता दें, आपको हम दिखाते हैं कि शंकु कैसा होगा और इसको सूत्र पर आपको समझाते हैं। एक मिनट, जैसे कि देखिए अगर यह एक पन्ना है तो इसको हम शंकु बनाते हैं। तो अगर देखिए कि नीचे से अगर एक शंकु है, मानिए कि और नीचे से इसको हम काट दें, इसको अगर हम फाड़ दें पन्ना को, नीचे से अगर हम इसको फाड़ देते हैं, देखिए तो अगर इसको हम ऐसे करें तो यह एक शंकु है, यह क्या है शंकु है, तो यह शंकु है तो ऊपर देखिए शंकु की तरह है, तो नीचे जो है वह वृत्त की तरह है, वृत्त की तरह है, तो यह क्या होगा वृत्त हो गया। तो आपको बोले कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब जो बगल वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। अगर वक्र पृष्ठ बगल वाला से पूछे इतना तो क्या हो जाएगा πr²। अगर मुझे शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब बगल वाला नीचे वाला सब, तो क्या हो जाएगा
पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब जब ये शंकु का आता मतलब और ये शंकु है इसमें कितना मटेरियल डलाएगा, कितना इसमें इंक डलाएगा, कितना इसमें बालू डलाएगा, जो भी डलाएगा तो वह क्या हो जाएगा, जिसमें इसमें मटेरियल कितना डलाएगा वो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। सूत्र क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हम लोग शंकु था और शंकु आप लोग अच्छे से पढ़ लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शंकु बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।